नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। इस समय हम लाइव खबर आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के रेलवे रोड चौक पे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल गरोंडा शहर में सरेआम गोली चलने की एक घटना हुई थी। उसी के विरोध में गरोंडा का व्यापारी मंडल, पूरे गरोंडा के व्यापारी उसी के विरोध में आज गरोंडा के रेलवे रोड चौक पे इकट्ठा होकर उसका विरोध, अपना रोष जता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ हैं। तो पहले तो सर अब ये बताएं, जो जुनेजा जी अब ठीक है? ठीक, जुनेजा जी की हालत के बारे में। रात को जो ले गए थे गंगाधारा हॉस्पिटल के अंदर, तो उनकी गोली निकाल दी गई थी। पहले से ठीक हैं जी। और जो हमारा सबसे ज़्यादा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है। व्यापारी भाई सड़कों पे आ चुके हैं जी। और सबसे ज़्यादा व्यापारी भाई GST भरते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है जी। और वारदातें, ये 15 दिन के अंदर दूसरी वारदात है। रात को विनोद जी को गोली मार दी गई और आज से 15 दिन पहले भी एक घटना हुई थी और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इसलिए सभी व्यापारी वर्ग भाई को सड़कों पे आना पड़ा। जब तक इसका सल्यूशन नहीं निकलता, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोलेगा। हम सभी व्यापारी भाइयों ने यही फैसला लिया है जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा गरोंडा का बाजार आज बंद है। जितने भी व्यापारी, दुकानदार, पूरा व्यापार मंडल सड़कों पे इस टाइम रेलवे रोड चौक पे ये पहुंच चुके हैं और नारेबाजी करते हुए। गरोंडा में बड़ी वारदात कल हुई थी, लगातार गरोंडा में वारदातें हो रही है। कुछ लोग यहाँ, पूरा गरोंडा का व्यापारी मंडल यहाँ इकट्ठा हुआ है और नारेबाजी ये करते हुए। लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के रेलवे रोड से। पूरा बाजार, जैसा कि कल ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि पूरा बाजार कल बंद रहेगा। आज सुबह दुकानें नहीं खुली, सारा व्यापारी मंडल यहाँ पे इकट्ठा है और यहाँ नारेबाजी प्रशासन के खिलाफ करते हुए। और ये लोग थाने की तरफ कूच कर रहे हैं। थाने के घेराव का कल इन्होंने ऐलान किया था। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। तो जी, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये बताएंगे कि बहुत सारे मतलब कि लूटपाट हो रही है, व्यापारी परेशान है। अभी 10-15 दिन के अंदर ही 3-4 वारदात हो चुकी है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप है, कुछ कर नहीं रहा है। इसी रोज में थाने में सब जा रहे हैं, इकट्ठे हो गए, ताकि व्यापारी मंडल, ताकि पब्लिक की कुछ सुने और व्यापारियों को कोई सुरक्षा प्रदान करे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा जी। तो जितने व्यापारी गरोंडा के हैं, सब में असुरक्षा का भाव देखा जा रहा है कि व्यापारी यहाँ कैसे सुरक्षित होगा। यहाँ पे गरोंडा के रेलवे रोड चौक पे इस समय ये पूरा व्यापारी मंडल, जितने भी दुकानदार हैं गरोंडा के, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शहर की मेन बाजार से, जुनेजा जी की दुकान के आगे से ये निकले थे। रेलवे रोड जो चौक है, जो सर्विस लाइन का नीचे का रास्ता है, वो इस समय जाम है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बसें, जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल जाम है। यहाँ पे व्यापारियों में भारी रोष है और वो असंतुष्ट होने का उनका कारण कल का गोलीकांड, लगातार गरोंडा में बढ़ती हुई घटनाएं, उसी के विरोध में ये व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो जी बताएं आप इसके बारे में कुछ। बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक घटना है जी। 15 दिन के अंदर 2 बार गोलियां चल चुकी हैं। ना ही प्रशासन कोई बोल रहा है, ना ही कोई पकड़ रहा है किसी को। ठीक है, अब इसीलिए सारे व्यापारियों ने आज सारा गरोंडा बंद किया है। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं, जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई हो जाए जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रशासन से ये मांग करने आए हैं, जो भी अपराधी हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के लिए ये आए हैं। और लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ बहस हो रही है, तो और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे भी हम, काले झंडे भी ये हाथों में लेके आए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप बताएं जी, इसका गला खराब हो रहा है, मान इनसे बात करो जी। तो ये कह रहे हैं इनका गला थोड़ा खराब है। काले झंडे आप थाने में लेके इसको, प्रशासन के लिए काले झंडे लेके आए। तो प्रशासन के लिए तो भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे इसके बारे में बताएं। ये जी आए दिन दुकानदारों पे अत्याचार हो रहा है, प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं है।
जिसको दिल करे गोली मार दे, जिसके दिल करे लठ मार दे, कोई सुना ही नहीं किसी की भी। लड़की छेड़ के चला जाए जी कोई, दुकानदार ने लूट लो, जो मर्जी करो। नहीं, दुकानदार रात को भी सामान देने के लिए तैयार है, जनता की सेवा करता है हर टाइम, और दुकानदार पे अत्याचार हो रहा है, कोई सुना ही नहीं है। चौथा पांचवा कांड हो लिया है ये। पहले पकौड़े वाले गोली लगी, लाला के लगी, 2-3 वारदात तो पहले भी होली। स्कूल की छुट्टी होती है, लड़के सारे हमारे यहाँ खड़े होते हैं, कोई पुलिस की गश्त नहीं आती, लड़कियों को निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। चलान मोटरसाइकिल का चलान काटने के लिए और कोई चीज निकाली है, दुकानदार परेशान काट रही है, पन्नी का चलान काट रही है, ये क्या कोई ये दुकानदारी का कर है? हम सब चीज टैक्स दे रहे हैं, बस चलान के लिए रह गए हम, और पीटने के लिए दुकानदार, और किसी चीज के लिए कोई नहीं है। पीटने के लिए गोली मार के खबर को टैक्स दो, चलान कटवाओ, गोली खाओ, दुकानदार का ये है बस, और दुकानदार कोई नहीं है। आज ये हम ये नकारा सरकार की तरफ से भी कुछ ज़्यादा ही परेशान है। एक छोटे से शहर में इतनी बड़ी वारदातें हो रही हैं, तो इसके लिए हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी व्यापारी सुबह घर से निकलता है तो इसका ये पता नहीं होता वो शाम को घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या वो खाना खा के जा रहा है, कहीं बगैर भूखा जा रहा है, कुछ भी जा रहा है। ये बार बार वारदातें हो रही है, तो कभी तलवार से हो रही है, कभी गोलियों से हो रही है, तो कभी किसी चीज़ से हो रही है। तो हम इसी से परेशान हैं, और प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार से मुजरिम को गिरफ्तार करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, और हमारा जिसका मतलब समाधान करे, पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट करे। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि असुरक्षा का भाव इनके अंदर आ रहा है कि व्यापारी की सुरक्षा कौन करेगा। ये सारा व्यापारी मंडल घरोंडा का सारा व्यापारी मंडल यहाँ ये रोडवेज की बस निकलने की कोशिश करती हुई, तो लोगों में नाराजगी, प्रशासन के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है कि प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। एक और भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यापारी, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो बताएं पहले, जुनेजा जी की तबीयत अब ठीक है? वो अभी कल उनको ऑपरेशन हुआ था, सारे परिवार के उनके वहाँ हैं और सारे उनके साथ है। चिंता का तो विषय ही है जी भाई साहब, ऑपरेशन हुआ, गोली लगी है, तो कोई ये तो नहीं 1 साल से पहले तो ठीक होता नहीं, किसी को गोली लग जाए उसका जख्म 1 साल से पहले नहीं मरता, चाहे कितना ऑपरेशन हो जाए कुछ हो जो 1 साल वो तो अपना बेड रेस्ट ही रहेगा, जहाँ तक मेरे को वो है। कोई वो नहीं, आप देख रहे हो पूरा समाज है, पूरा व्यापारी समाज है, अभी तक SHO घरोंडा अभी तक नहीं आया यहाँ पे। ऐसा पुलिस प्रशासन ये चाहता है भाई हम दूर तक जाम लगाए, ये चाहता पुलिस प्रशासन। अगर पुलिस प्रशासन के पास सारे पुलिस के CID मौजूद है, सारे वो वीडियो शूटिंग करके फोटो लेके जा रहे हैं, SHO का फर्ज नहीं बनता था एक बार यहाँ आके बात करे? वो पुलिस वाले चाहते हैं भाई हम दूर तक जाम लगाएं या कुछ करें। अब हम यहाँ बैठे हैं, यहीं डटे हैं, जब तक पुलिस वाले SP DSP यहाँ नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि व्यापारियों की मांग है, जब तक प्रशासन का कोई बड़ा अफसर यहाँ नहीं आता ये यहाँ से नहीं हटेंगे। जो सर्विस लाइन है घरोंडा की नीचे वाली, इस समय व्यापारियों ने उसको लाइन जाम कर दिया है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं घरोंडा के रेलवे रोड चौक से, और यहाँ पे जितना घरोंडा का व्यापारी मंडल है, कल जो गोली कांड, कल शाम को 7 बजे यहाँ घरोंडा में जुनेजा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विनोद जुनेजा को गोली मार दी गई थी शाम को 7 बजे। उसी के विरोध में ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। खबर को आप शेयर करते रहे, साथ के साथ प्रशासन के खिलाफ भारी रोष लोगों में देखने को मिल रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? पुलिस प्रशासन की क्या इसमें भूमिका होनी चाहिए? व्यापारियों का साथ देना चाहिए, और जो गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि व्यापारियों को सुरक्षा देना प्रशासन का काम है, तो कुछ बहस इनके बीच में, कुछ व्यापारियों के बीच में बहस होती हुई, कुछ व्यापारियों के बीच में बहस होती जी, व्यापारियों के बीच में कुछ सब राजनीतिक महत्व क्या है? पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं, पब्लिक पागल है कोई? यहाँ गोलियां खाएगी और मार खाएगी लोगों की, यहाँ ये राजनीति कर रहे हैं। अभी तक इतना टाइम हो गया हमें GT रोड पे खड़े हुए, पुलिस प्रशासन, पुलिस वाले को कोई नाम नहीं आने का। हम यहाँ पागल थोड़े बैठे हैं कि अपना भाई अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना काम। मांग आप प्रशासन से करना चाहते हैं? हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमारी यहाँ पहुँचा है, काफी देर से ये निकले हुए हैं, और प्रशासन इस समय भी लापरवाह दिखाई दे रहा है। व्यापारियों में बहुत काफी रोष है, सभी पत्रकार भी यहाँ पहुँचे हुए हैं।
तो व्यापारी अब वापिस जाने की बातें कुछ हो रही थी यहाँ पे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं इतनी लापरवाही हो रही है पुलिस प्रशासन की, यहाँ तक कोई सूद लेने आया। अपना कल्याण विधायक है, उसको पता नहीं है रात का क्या हो रहा है। यहाँ वोटों के टाइम में आ जाते हैं लोग, आजकल इनको क्या हो जाता है, ये इतने परेशान हो रहे हैं लोग, दुकानें बंद करके अपनी, सारा शहर बंद पड़ा है। अरे इनको अभी तक अकल नहीं आ रही है। ये 2-4 हो जाते हैं, बीच में चौधरी बन जाते हैं। चलो थाने में क्या है, आज तक थाने में कुछ हुआ है? राम कुमार की दुकान पे गोली चली है, अब पीछे वो शर्मा उसमें गुप्ता की दुकान पे गोली चली है। रात को ये कांड हुआ, बताओ कोई यहाँ तक पहुँचा हो? बताओ, मजाक बना रखा है। इसी हफ्ते में 3-4 कांड हो रहे हैं, क्या कर लेंगे जी? भाई पुलिस सुनवाई तो करती नहीं यार। सुनवाई कुछ नहीं है जी, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है जी, बिल्कुल भी सुनवाई हो बैठेंगे क्या करेंगे? 2 मिनट बाद कहेंगे जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप याद रख के बैठेंगे, हम सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। अपनी चला रहे बड़े फायदे का 1% भी खौफ नहीं रहे ग्राउंड के अंदर। छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं, आम गोलीबारी हो रही है। 7 बजे का टाइम, कोई किसी भी चौक पे पुलिस नहीं खड़ी होती ग्राउंड में, होती है बता दो कोई गश्त नहीं होती है, खुलेआम गुंडागर्दी, चलान काटना भाई, बहुत ही चलान रोज करने हैं, ये काम करने नहीं। चलान काटने ना गरम है, चलान काटने ना गरम है, लेकिन गुंडागर्दी पे 1% भी इनका दबाव नहीं है। पिछले 1 साल से कई वारदातें हो चुकी हैं और 6 दिन के अंदर तो दूसरी वारदात है। 1 साल से कोई गश्त नहीं होती, पुलिस वाले ऐसे ही बोल देते हैं गश्त बढ़ाएंगे, गाड़ी बढ़ाएंगे, स्टाफ बढ़ाएंगे, कोई स्टाफ नहीं बढ़ता, कोई गश्त नहीं बढ़ती। वारदात हो जाती है, फिर पुलिस आती है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। हर बार पुलिस हमें व्यापारियों को मिठो गोली दे के एक तरफ हट जाती है। क्या मांग आप प्रशासन से करते हैं? जो कल इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, तुरंत गिरफ्तार किया जाए और गश्त बढ़ाई जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, हर चौक पे राइडर खड़ा हो। हमारी व्यापारी मंडल की ये मांग है। हम मार्केट में बहुत दिक्कत हो रही है, सारे पुलिस वालों ने एक चौक पर खड़ा करना होना चाहिए भाई, जरूरी है इस बारे में। एक भी पुलिस वाला नहीं है यहाँ पर, एक भी पुलिस वाला नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है सर जी, ये गलत है, आना चाहिए इनको। ये दुकान साथ किसके साथ भी हो सकता है। कितनी देर होगी आपको यहाँ? हाँ 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पर। ऐसा पूरे इकट्ठे हुए हैं, वहाँ इकट्ठे हो रहे मंडी। टाइम देख लो कितने मार्केट सारी बंद है, अपनी दुकानें बंद करके यहाँ खड़े हैं। हम सारे खड़े हैं यहाँ, फायदा होना चाहिए। काम है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, कोई भी एक बंदा नहीं आ रहा। दिखा दो कोई पुलिस वाला यहाँ पे ऊपर करके दिखा दो। 2-3 बार हो चुका है ऐसे, 4-5 वारदातें लगातार हो चुकी है। व्यापारियों में रोष इसलिए है कि प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, कोई कार्रवाई किसी मामले में नहीं हो रही है। सुबह 9 बजे से ये निकले हुए हैं, अब तक भी पुलिस का कोई अधिकारी या बड़ा अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है और ये व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता हुआ सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गरोंडा के रेलवे रोड चौक पे जो व्यापारी, जो दुकानदार, पूरे गरोंडा का पूरा व्यापारी वर्ग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इनमें काफ़ी रोष है। कल जो गोली कांड हुआ था, कुछ लोगों से हमने अभी बात की, वो बता रहे थे 5वीं-6ठी घटना 1 महीने के अंदर ये हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का कोई भी प्रशासन का रुख इनकी तरफ नहीं है। हमारे साथ एक और दुकानदार जुड़े हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी पंडित जी, बताएं आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? गरोंडा में पहले भी कई बार वारदात हो चुकी है और ऐसे 10 दिन पहले भी वारदात हुई, उससे पहले छोटी कई वारदातें होती है, तो कोई प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन की? सुविधा बढ़ाए, शहर में गश्त बढ़ाए प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपनी। तो बदमाशों के हौसले बुलंद है बिल्कुल। पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी है इस तरह की, तो सरेआम घटनाएं हो रही हैं। गरोंडा खतरनाक होता जा रहा है। एक और भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे जी इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में यही कहेंगे सरकार से कि प्रशासन व्यापार मंडल का साथ दे और कानून व्यवस्था बनाए रखे, उसके लिए सहयोग करे। पुलिस प्रशासन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो जैसा कि इन्होंने कहा, ये व्यापारियों में रोष बढ़ता हुआ, नारेबाजी करते हुए पीछे अभी हमें यहाँ पे कम से कम भी आधा घंटा हो गया बैठे हुए। प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। आप ये देख लो कि प्रशासन कितना ढीला है जी। 2-2.5 घंटे से आप यहाँ हैं? 2-2.5 घंटे से तो हमारा जो रोज प्रदर्शन चला हुआ पूरे शहर में, यहाँ बैठे हुए में आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी नहीं आया। तो लोगों के अंदर रोष बढ़ता जा रहा है। 2-2.5 घंटे से लगातार
ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी, कुछ जो छोटे कर्म अधिकारी हैं वो आए हुए हैं, सिर्फ वो ट्रैफिक को देख रहे हैं। लोगों के अंदर रोष बढ़ता जा रहा है और इनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है, संतोष बढ़ता जा रहा है। खबर को आप साथ के साथ शेयर करते रहे। सर ये बहुत निंदनीय कार्य है। प्रशासन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? प्रशासन को आना चाहिए इस टाइम यहाँ। व्यापारी भाई जब परेशान है तो उसकी परेशानी को, व्यापारी भाई की परेशानी को कोई प्रशासन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हमारे एमएलए साहब का है, दो बार तलवारें चल चुकी है यहाँ पे। हमारे एमएलए साहब, डीएसपी को बुलाओ, एसपी को बुलाओ। हमारी सुरक्षा दो, हम अपनी दुकान में बैठते हैं, कोई वो नहीं है। नहीं, 7 बजे इसका मतलब ये रहेगा कि प्रशासन को हमारे से सिर्फ जीएसटी और मतलब कर चाहिए। कर के लिए हम व्यापारी भाई हैं और सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हमारे लिए। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, 7 बजे गोली चलने का मतलब क्या है जी? दिन में कोई सुरक्षा नहीं है दुकानदार की, किसी भी व्यापारी की, चाहे उसमें छोटा है चाहे बड़ा है। ठीक है ना जी, उसको आना चाहिए, पुलिस प्रशासन को आना चाहिए। यहाँ पे लिखित में आश्वासन दो कि हम आगे उनको कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो, कुछ भी करो। तो लोगों का असंतोष बढ़ता हुआ, पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। एक और व्यापारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे जी? भाई साहब थाने में जाते हैं, यहाँ ये हमने फैसला लेना अपना। बस 2 आदमी की राजनीति चल रही है यहाँ, मतलब यही कर रहे भाई, चल थाने में चलो, थाने में जाते हैं, यहीं बैठे भाई हम। ठीक है, एसपी आएगा, आश्वासन देगा हमारे को, जिप रोड खोलेंगे, नहीं आसन खोलेंगे जी। तो व्यापारियों ने फैसला किया है कि वो थाने में नहीं जाएंगे, वो यहीं रेलवे रोड चौक पर ही रुकेंगे और असुरक्षा की भावना, लोगों का रोष बढ़ता हुआ। और व्यापारी, ये देखिए, व्यापारी सड़क पर ही बैठ गए हैं और अब ये थाने नहीं जाने का फैसला इन्होंने लिया है और इन्होंने यहीं बैठने का फैसला लिया है। व्यापारियों से हम बात लगातार कर रहे हैं। आज तक व्यापारियों के पक्ष में सरकार ने, प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया और आज भी सरकार वही काम कर रही है। सरकार के कुछ नुमाइंदे आज भी लॉकडाउन को इसको बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये चाहते हैं व्यापारियों का भला ना हो। सभी संस्थाएं ये चाहती है व्यापारी अकेले अकेले रहे, उनके साथ ऐसे हादसे होते रहे। मैं प्रशासन से, सरकार से ये गुजारिश करूंगा, वो प्रशासन मिलके व्यापारियों के बारे में भी कुछ सोचे। और व्यापार वर्ग ही एक ऐसा है जो देश को बचाने के लिए आगे चलता है। जी, तो खबर को साथ के साथ शेयर करते रहे, क्योंकि ये अधिकारियों के पास पहुंचना भी जरूरी है। नाराज व्यापारी, जो घरोंडा का व्यापारी मंडल है, 2-2.5 घंटे से सड़कों पे है, लेकिन कोई अधिकारी अब तक यहाँ नहीं पहुंचा है और ये लोग अब सड़क पर ही बैठ गए हैं। आप इसको साथ के साथ शेयर करें कि व्यापारियों तक ये पहुंचे। हमारी सुनवाई होनी चाहिए। 2-3 बार ऐसे वारदात हो चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हुई, पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आया, हमारी सुनवाई करी जाए। मजबूरी में आज व्यापारी सड़क पर बैठ गया है। ये देखिए इनकी मजबूरी, 2-2.5 घंटे से ये सड़क पे खड़े हुए थे, कोई नहीं आया, तो अब ये सड़क पर बैठ गए हैं। और भी व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं कि जी दुकान जो जितने व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, पुलिस प्रशासन से यही कहना। और आए दिन जो वारदात हो रहे, पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। दिन कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई दिन में लूटमार की घटना आए दिन होती जा रही है और यहाँ पे बिल्कुल पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही ढीला है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और ये सारे व्यापारी भाई इकट्ठे होके आज अपनी मांगों के लेके यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है और अब ये सड़क पर ही बैठने का इन्होंने फैसला किया है कि जब तक प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता। वरियल करते रहो, वरियल करते रहो। हाँ जी, शेयर करते रहो साथ के साथ के अधिकारियों तक पहुँच जाए। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा के रेलवे रोड चौक से। नारेबाजी लगातार यहाँ होती हुई, और भी व्यापारी हमारे साथ, ये आप देख रहे हैं व्यापारियों में भारी रोष। जो कल गोली कांड हुआ था, जो विनोद जुनेजा जो व्यापारी हैं घरोंडा के, उनको दुकान पे आके 3 बदमाशों ने शाम को 7 बजे ही दिन दहाड़े गोली चलाई थी। उसके विरोध में घरोंडा के सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए सुबह से ही इन्होंने आज बाजार नहीं खोला है
और ये सड़क पे सुबह करीब 2-2.5 घंटे से ये सड़क पे है, लेकिन सरकार का कोई अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, ना कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ पहुँचा है। नारेबाजी लगातार होती हुई लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस खबर को साथ के साथ शेयर करते रहे। खतरनाक घरोंडा इस समय हो गया है, 1 महीने में 5-6 वारदात। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशासन भाई साहब, जो दिन दिहाड़े यहाँ पर कल घटना हुई है हमारे जुनेजा जी के साथ, वो उससे पहले भी घटना हुई है। पुलिस को संज्ञान लेते हुए जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन का कोई आदमी अभी तक यहाँ नहीं आया। प्रशासन के साथ साथ ना कोई MC ना प्रधान, इन दुकानदारों को कोई मालिक नहीं है। वोट लेने के लिए आते, कोई MC नहीं है इसमें, ना कोई प्रधान है, कोई मौजूदा आदमी नहीं, एक भी नहीं। MC हमारा सुभाष प्रधान रहा, ये विवेक प्रधान है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी। ये भी बड़ी खबर है कि कोई नेता, कोई MC, कोई जनप्रतिनिधि भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। इसलिए भी व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 2-2.5 घंटे से वो सड़क पे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वोट लेने के लिए तो सभी आ जाते हैं नेतागण और हाथ जोड़कर पहचान करते हैं। इस वक्त तो पब्लिक की कोई पहचान ही नहीं हो रही कि पब्लिक क्यों परेशान है। कोई सुनाई नहीं हो रही पब्लिक की। ये हमारे नेता हैं, वोट लेने के लिए आ जाएंगे, वैसे दिखते भी नहीं है। कोई नहीं है, ना MLA ना प्रधान ना कुछ। यहाँ कोई अराजकता फैली हो रहा है शहर में कोई मालिक नहीं है। जी, तो अब आप थाने में जाएंगे या यहीं रहेंगे? तो व्यापारियों ने फैसला लिया। जब थाने का कोई पुलिस का महकमा कोई यहाँ तक आया नहीं, पब्लिक को पूछने के क्यों खड़े हो, वहाँ थाने में जाके क्या सुनाई होगी? वहाँ भी कह देंगे कार्रवाई चल रही है। 5 आदमी अंदर बैठ जाओ, बाकी बाहर बैठ जाओ। 2 घंटे के बाद आपको 5 दिन में आपको कर देंगे, मसला हल हो जाएगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरिंदर कल्याण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसा कि अब विधायक के खिलाफ भी यहाँ नारेबाजी होती हुई, एक और व्यापारी हमारे साथ दुकानदार जुड़ रहे हैं। नहीं भाई साहब, एक छोटी सी बात बताओ, अगर पहले केस में जो हमारे पास आज से 10 दिन पहले हादसा हुआ था, उसमें प्रॉपरली अच्छी तरह ठकाइया अच्छी तरह हो जाता ना काम, तो ये नौबत नहीं होती। ये बैठे योगी सरकार बैठा वहाँ दिख लो ना कोई करके क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले ठकाई बढ़िया हो जाए तो यहाँ होता ही नहीं है। संरक्षण ये आपस में सेटिंग कर ले अपना, 10 दिन उन्हें घुमाओगे अपना, 5वें 6-7वें दिन कहते जाओ बेटा कोई बात नहीं। अगर उनकी उस दिन तसल्ली हो जाए, जेल में होते तो थोड़ी ना उनका अगला वो बच सके था। ये तो सरेसार ना इंसाफी हो रही, बिल्कुल बड़े बुरे हालात हो रहे घरोंडे के, मतलब हर तरीके से परेशान हो रही पब्लिक। व्यापारी एक आदमी अपना घर चलाने के लिए कितना कैसे ना कैसे तो बैठा है, हिला करा वेट करा सारा दिन, और फिर शाम के टाइम कोई ठेका वहाँ से आ जाए चाकू छुर्रे जी, ऐसे कैसे चलेगा भाई? प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें ढील दिखाई दे रही है। दुकानदार हमारे साथ ढील बिल्कुल दिखाई दे रही है जी, बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर कोई कार्रवाई होती है ऐसा कुछ होना ही नहीं था, बिल्कुल दिखाई दे रही है। भाई साहब सीधी बात ये बताओ, जब 1 घंटे हमने यहाँ खड़े नहीं हो गया, जब तक किसी ने आगे पूछ लिया, आगे जाए कौन पूछ लेगा? रोज रात को आवे, कोई किसी का चाकू लगाया, किसी कुछ कोस के भाग गया, कभी कुछ लेकर भाग गया। आज तो इन्होंने कुछ किया नहीं। PCR लेकर आऊंगे, उन्हें बचाओगे और राम राम करते कड़ी गोलगप्पे खाओगे, कहीं समोसा का भाग जाए। और सारे देख दे रहे हैं, दुकानदार अपने बैठे बैठाया आया, किसी थैला कोच लिया, किसी कुछ ले गए। ये काम है, कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो होगा क्या समाधान? धरने दे लेना कोई फर्क नहीं पड़ता जी। दिन पर दिन घरोंडा खतरनाक होता जा रहा है। और भी दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहोगे? भाई यही कहना चाहेंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई सही तरह से करे। जब उनको अपराधियों को पता तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जब उनको CCTV रिकॉर्डिंग दे दी गई है, भाई फलाना मुजरिम है, उनको गिरफ्तार करें। उन्होंने रात को 2 घंटे का समय मांगा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यही सारे दुकानदार यही चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट किया जाए। तो अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी 2-2.5 घंटे इनको निकले हुए हो गए हैं, कोई नहीं पहुंचा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 2 घंटे हो चुके हैं, ना तो कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचा है, ना एरिया का जो हमारा विधायक जी है ना वो आए हैं।
ना कोई यहाँ पे कुछ ऐसा हमने लग रहा है कि कोई हमें आश्वासन कोई दे किसी प्रकार का, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सारे आम व्यापारियों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, हफ्ते भर हफ्ते ये केस होते जा रहे हैं, कोई इस पे कोई रोकथाम नहीं है, इस प्रकार की कोई पुलिस की ठोस कार्रवाई नहीं है। तो बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और मैं तो शर्मसार पुलिस को भी मानता हूँ, प्रशासन को मानता हूँ कि कोई भी मौके पे आके इसके प्रति कोई भी अपनी वो नहीं दिखा रहा। तो व्यापारी का दर्द कौन समझे? व्यापारी वो आदमी है जो टैक्स भी देता है, सारा काम करता है, सरकार को व्यापारी ही चलाता है। व्यापारी के साथ ऐसा काम होगा तो फिर बताओ देश कैसे चलेगा? व्यापारी के दर्द को कौन समझेगा? अब पहले हमारी दुकानें चलो हम 8 बजे खोल लेते थे, अब वो भी कंडीशनें 10 बजे खुलती हैं, 6 बजे हमें भागना हो जाता है। 6 बजे के बाद तो चोर चकार इतने बाजारों में घूमते फिरते हैं कि बड़ा डर लगता है। तो प्रशासन की बिल्कुल मैं तो प्रशासन को फैल मानता हूँ। क्या मांग आप प्रशासन से करना चाहते हैं? प्रशासन से हम तो ये चाहते हैं कि भाई सुरक्षा मुहैया कराए जाए, जैसे हर चौकों पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन गश्त भी करे, 2-4 पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं खड़े हो, रेड लगे ताकि पता लगता रहे, डर रहे। लेकिन चोरों चकारों में कोई डर नहीं है, प्रशासन खुले सरेआम उनको सपोर्ट कर रहा है। जबकि यही हफ्ते पहले वारदात हुई है, उनका नाम भी पता है, पकड़े भी गए हैं, लेकिन उनके प्रति कोई कार्रवाई प्रशासन की नहीं है। तो इससे निंदनीय घटना और क्या होगी कि पता लगने के बाद भी प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। और रात ये जो कांड हुआ है एक व्यापारी के साथ, तो इसको भी देखो, रात लगभग 12-14 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई भी प्रशासन की कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं है। व्यापारी लोग सवेरे से खड़े हैं, परेशान हैं, बाजारें अपनी अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पे खड़े हैं, कोई सुनाई वाला कोई उस पर कदम नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि MLA साहब को भी यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, मौके का जायजा लेना चाहिए। 2 बार यहाँ की जनता ने 2 बार उनको विधायक चुना है। तो इस तरह अगर यही काम होता रहा तो नेक्स्ट टाइम उनको कोई वोट मांगने के लिए यहाँ एरिया में घुसने भी नहीं देगा। धन्यवाद जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया, पुलिस की डील कहीं ना कहीं और प्रशासन की डील, कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता, कोई MC भी इनको यहाँ समझाने या कोई दिलासा देने नहीं आया है। तो नेताओं के बारे में सरदार जी क्या कहोगे? कोई नेता भी नहीं आया? देखो भाई साहब, 2 घंटे हो चुके हैं पब्लिक को बैठे हुए, धूप में लोग परेशान हो रहे हैं, जाम की वजह से पीछे भी बहुत स्कूल बच्चे हैं, सभी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। यहाँ 2 घंटे से अभी तक हमारे को खड़े हो 2 घंटे हो चुके हैं, कोई किसी प्रकार की यहाँ प्रशासन ने सुनवाई नहीं करी। डर के माहौल में आदमी, ऐसा टाइम आ चुका है 6 बजे के बाद आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता भाई साहब। 6 बजे के बाद जो है लोग 2-2, 3-3 करके सरेआम आते हैं, मुंह ढके हुए हैं, ये नहीं पता कौन है कौन नहीं। और हफ्ते शहर में कभी किसी दुकानदार के साथ, कभी किसी दुकानदार के साथ, कभी किसी को गोली दिखा के पैसे ले गए, कभी किसी को तलवार दिखा के सरेआम गुंडागर्दी है। इसकी कोई भी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है, और कोई सुनवाई अब तक इसकी नहीं हुई। जिससे जो दुकानदार काम करने वाले हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, वे अपने हाथ में 10,000 रुपये भी लेके नहीं जा सकते, ऐसा टाइम आ चुका है ये। तो इसकी सख्त कोई भी मतलब यहाँ पे घरोंडे का MLA है, MLA साहब है, कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई आदमी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, जिससे पब्लिक के मन में अविश्वास पैदा हो चुका है। और इसको जो है इसकी सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी को एक साथ होना पड़ेगा और इस घटना की गौर से गौर निंदा करनी पड़ेगी, तब जाके व्यापारी सुरक्षित होगा। और उनको सुरक्षा पुलिस को करनी पड़ेगी, चाहे ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। व्यापारी अपना जो है अपना फर्ज पूरा कर रहा है। उन्होंने लॉकडाउन में भी जैसे भी करके मजबूरी में अपना सारा सिस्टम उन्होंने चलाया है। और अब अगर इस तरह की वारदात होती है तो मैं समझता हूँ कि ये दुकानदारी जो है करनी आम आदमी के लिए मतलब उससे अलग हो जाएगा। आम आदमी को बहुत इससे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। पुलिस की 100% कार्रवाई पे सवाल है। पुलिस की तरफ से कुछ नहीं है भाई साहब। पुलिस की तरफ से लोगों के मन में जो है एक डर है, लोग जो छोटी मोटी चोरी होती है वो आगे आने नहीं दे रहे। इस तरह की बहुत वारदात हो चुकी है और इसकी बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रशासन का काम है और उनको अपना फर्ज ये निभाना चाहिए। जी, जैसा कि व्यापारियों का कहना है कि पुलिस अगर कार्रवाई करे तो ये घटनाएं हो ही क्यों। अगर पुलिस सख्त हो, पुलिस की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो भी जी, तो आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं घरोंडा के रेलवे रोड चौक से। जितना व्यापारी
मंडल जो व्यापारी मंडल है घरोंडा का वो सारा इकट्ठा होके करीब 2 से 2.5 घंटे इनको हो गए हैं। घरोंडा के रेलवे रोड चौक पे ये इकट्ठा है, लेकिन इनका रोष लगातार बढ़ता जा रहा है कि इनकी सूद लेने अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। कुछ पुलिस के अधिकारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे साथ बात कर रहे हैं ये लोग। पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है, पुलिस से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? वो बता रहे हैं, एक बार बात कर लें दो। नहीं, पुलिस की भूमिका इसमें क्या है? भूमिका वो बात कर रहे हैं सर, तो हर हफ्ते अलग अलग भी कर सकते हो आप। थाने में बहुत ज़्यादा वो देते हो लोगों को ज्ञान, तो थोड़ा यहाँ भी दे तो आपकी कृपा होगी कि हर हफ्ते शहर में घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में आप बताएं कुछ। ऐसा तो साहब बात कर रहे हैं मीडिया से, एक बार बात कर लेने दो। हमारी आपसे बात करने की आज इच्छा थी, क्योंकि हमने आपको तो SHO साहब आए हुए हैं यहाँ पे, मीडिया से बात कर रहे हैं, लोगों ने उनको घेरा हुआ है। खबर को आप शेयर करते रहें साथ के साथ। घरोंडा खतरनाक लगातार होता जा रहा है, कभी तलवारें कभी गोलियां, यहाँ एक आम बात हो गई है। तो अभी हम उसके अधिकारी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे घरोंडा के SHO यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो लोगों को समझाते हुए। 2 मिनट DSP साहब अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे वो कुछ है ही नहीं तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? जब तक 2-4 मतलब जब चौक पे नहीं आता तो ये कहा जाएगा कि नहीं है। मैं बताता हूँ, SHO हैं घरोंडा के मोहनलाल जी, उनसे व्यापारी बात करते हुए जो नाराजगी है वो सिरे पर है लोगों की। पुलिस प्रशासन से विश्वास लोगों का उठता हुआ, पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है लगातार। मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि कल की डेट में PCR के 17 चलान हैं, दूसरे भी नेचुरली कि आपको सबको पता है कि ये एक चलान करने में कितनी जद्दोजहद, ठीक है। शहर में होंगे तभी चलान हुए ना सर, मास्क के चलान हो रहे हैं। मास्क के नहीं मैं कह रहा, मैं MACD व्यापारियों के साथ जो है, मैं MV एक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं तो रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। अब छुप के मान लो PCR खड़ी है, जैसे आप कह रहे हो, बिहार में तो है ही नहीं थी, तो कहाँ की है? सर हम राइटर की बात बोल रहे हैं, PCR की नहीं, क्योंकि पहले जो था राइटर घूमते थे, अभी राइटर नहीं आते। ठीक है, राइटर बढ़ा दो जी, राइटर बढ़ाओ। 6 बजे के बाद थोड़ी सख्ती करवा दो। हमारे मेन चौक जितने हैं ना भाई साहब, वो एक कवर होने चाहिए। जो मेन 4-5 चौक, ये मैं ये नहीं कहता हर गली के ऊपर पुलिस वाला खड़ा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। लेकिन मेन चौक तो आप कवर कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। 6 बजे के बाद हर चौक में जो मेन चौक है सर, सर एक बात हो ना, कहने का मतलब ये है, अगर होती है उसको कवर अप कर खूब 7 बजे के बाद, वो तो 7 बजे के बाद इसका मतलब व्यापारी दुकान बंद करता है, क्योंकि 8 बजे तो गोली लगने लगी। बात तो ये है सर, 3-4 मुकदमे हो गए। इस चीज का कोई यही हो गया, डर वाली बात है ना सर, इसीलिए तो खड़े हैं। आप इन व्यापारियों को यूं कहो कि जैसे पिछली बार कोऑपरेट कराया, अगले दिन तभी पुलिस ने पकड़ लिए, आज क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे? आप बताओ। हम तो बोल रहे हैं गुस्सा है ना सर इनमें। गुस्सा क्यों है? आप पकड़ने के गुस्सा दिखाओ ना, कि पकड़ो उनको सालों को। यही तो इसलिए तो बुलाया है सर। नहीं बुलाए तो है, आप ये बात नहीं कर रहा कोई भी। पिछली बार मेरे साथ सुबह चला, अगले दिन पकड़वा दिए ना। हम चले साथ, हम नहीं चले साथ। बताओ, कैमरे ही नहीं चेक करने दे रहा, कौन साथ चले? मैंने फिर सर बोलना है ना इनको सर, करवाए ना। यही बात आपने ये आप कहनी थी। अभी बोलना है सर इनको कि आप चलो थाने में ही बोलो, वहीं जाकर मिलो। तो अब ये रोज कराना जी, आप आगे ना जी। चलो ठीक बात है, पब्लिक आपके साथ है, ये बात नहीं है कि सेम डे पकड़ लिए थे ना, साथ थी तो सेम डे पकड़ लिए ना। साथ भी है भाई साहब, अल्लाह कोई नहीं कुछ कर सकता। आपके साथ पुलिस सारे चौंका में खड़ी रहे, फिर भी आप लोगों के कोऑपरेशन के बिना कुछ है ही नहीं होता सर। जब तक व्यापारियों का और लोगों का कोऑपरेशन, ये आपसे इसीलिए तो आश्वासन मांग रहे हैं ना जी, आश्वासन अभी दोगे ना आप, ये आश्वासन दोगे ना सर। ये आश्वासन दो कि जल्दी बोलो, हम जल्दी से कार्रवाई करेंगे। सुनो, करेंगे नहीं, हमने कर दिया है, और हम जल्दी से कर दिया। इनके कहना है सर, लेकिन सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग, आप बताओ क्या लाइन का कैसे? देखो, ये तो आप लोग
वही तो बात है नहीं, हम कैसे समझाएं जी सभी इनको बताओ, ये तो आप बताओ ना जी, आप बोलो सर। ये व्यापार से अलग, व्यापारियों से अलग कोई वारदात हुई है शहर के अंदर? एक बात का जवाब दो, व्यापारियों से ही हो रही है। क्यों व्यापारियों के? मैं बताऊंगा एक और, इधर आओ आगे। व्यापारियों के अलावा 3 लूटपाट अभी हुई थी, वो व्यापारियों के साथ लूटपाट नहीं है। जो गाड़ी के 379 भी हुई वो अन्य आदमी, एक किसान के साथ है, एक और जो कोई बिजनेसमैन था बाहर का, उसकी गाड़ी रोक के चैन स्नैचिंग, और उसमें वो तीनों लूटपाट अलग थी। हुई है गोलीबारी, ये सब व्यापारियों के साथ ही हो रहा है, और शाम को 7 बजे के बाद हो रही है। तीनों वारदातों में यही हुई है। ऐसा नहीं है कि व्यापारियों से पुलिस को कोई अलग से, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद। लेकिन मेरा तो सिर्फ यूँ है कि अगर अभी तक देखो कहाँ बढ़ जाती है अपनी सोनी का है। अभी 3-4-5 दिन पहले वो जो लड़की गई थी थाने के आगे प्रदर्शन कर दिया कि ना जी लड़की को ना साथ जाए ना वो भी, ठीक है लिया, हम भी बैठ गए। 2 घंटे बाद बातचीत करके खोल दिया। हमें लोकेशन दिया। गरोंडा के SHO श्री मोहन लाल जी लोगों को समझाते हुए पुलिस की भूमिका, लोगों को से बात करते हुए, लोगों को समझाते हुए इधर लोग यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं। लोगों का जो रोष है वो चरम पर है, वो सड़क पर बैठ गए हैं। व्यापारी सारे सड़क पर बैठ गए हैं। SHO यहाँ चलो कोई नहीं, अब ये आप लाइव खबर आप देख रहे हैं गरोंडा के रेलवे रोड चौक पे। यहाँ पे लोग व्यापारी सड़क पर बैठ गए हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंच गए हैं, लेकिन व्यापारी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। चोर लोग यहाँ आते हैं, लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। SHO मोहनलाल पहुंच चुके हैं, संतोष खबर को आप शेयर करते रहे। लोग सड़क पर बैठ गए हैं, लोगों का संतोष बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ पर काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, लोग सड़कों पे बैठ गए हैं। सड़क पे रेलवे रोड चौक से हम लाइव खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी लोगों के अंदर दिखती हुई कि लगातार शहर में 1 महीने के अंदर 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं। इसी के विषय में हमारे साथ हंगामा पूरा यहाँ होते हुए SHO साहब पहुँचे हैं लोगों के बीच में, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं इस मामले में, और पूरा यहाँ जाम, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जाम की यहाँ स्थिति रेलवे रोड चौक गरोंडा में। सारा व्यापारी, गरोंडा का व्यापारी मंडल यहाँ पे पहुँचा हुआ है। पुलिस के अधिकारी पहुँचे हैं 2-2.5 घंटे बाद। लोगों के अंदर नाराजगी इसलिए भी है, एक महिला जो नेता हैं यहाँ की गरोंडा की, वो भी हमारे साथ जुड़ी है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैम, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? ऐसी है, ये दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जी, तो व्यापारियों में बहुत रोष है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि आप सख्त कार्रवाई करो, नहीं तो ये किसी को मरवा के दम लेंगे क्या। ये व्यापारी तुम्हारे दम पे बैठे हैं प्रशासन के, और प्रशासन अगर सोया रहा तो ये आगे आने वाले दिन तो हमें अच्छे नहीं नजर आ रहे। 1 महीने के अंदर 5वीं से 6ठी वारदात हो गई है। लोगों के अंदर रोष है, बिल्कुल रोष है लोगों के आगे। ये सबसे शांत जो खड़े हैं ना व्यापारी, सबसे शांत है ये, और अगर ये भड़क गया ना, इसका मतलब समझो कि प्रशासन ढील कर रहा है। लोग परेशान, हाँ परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। 4 वारदातें हो गई हैं। 6 बजे के बाद तो इतनी दहशत हो जाती है, कोई लिखट भी नहीं दे सकता बंदा पर, दुकान पर सामान भी नहीं दे सकता 6 बजे के बाद। तो डर लगता है कभी कहा कि बदमाश हो, ऐसी दहशत हो रही है। ना कोई PCR है, ना कोई प्रशासन है, दुकानों के अंदर ही लोग सुरक्षित नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे मांग हो रही है, अब कोई बड़ा अधिकारी, DSP साहब जो गरोंडा के हैं वो भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं अब तक, और लोग मांग कर रहे हैं कि SP को बुलाया जाए, कोई बड़ा अधिकारी मौके पे आए तो ये कुछ बात करें, जब जाके गरोंडा के जो व्यापारी हैं उनको संतुष्टि होगी। कि जैसे कि इन्होंने बताया कि ये थाने में तो ये हर बार जाते हैं, तो लेकिन
बदमाशों के जो हौसले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, कोई खौफ उनके मन में पुलिस या प्रशासन का नहीं रह गया। लगातार नारेबाजी होती रही। पुलिस की जो थाना गरोंडा के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं पुलिस की कार्रवाई से। लोग सड़क पर बैठ गए हैं। दोबारा SHO मोहनलाल समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के रेलवे रोड चौक से, जो कि 2-2.5 घंटे से ये लोग मेन बाज़ार से निकले थे और यहाँ रेलवे रोड चौक पे आके यहाँ पे इन्होंने नारेबाजी की और अब ये यहाँ बैठ गए हैं। असंतोष इनका बढ़ता हुआ, ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। एक आधी बसें यहाँ से जो रोडवेज की बसें हैं उनको तो निकाल दिया गया है, लेकिन ट्रैफिक यहाँ जाम है। लोगों में बाहरी रोष प्रशासन के खिलाफ। खड़े हैं, ये सब राजनीति का खेल हो रहा है। वो तो है, खेल हो रहा है। तो जैसा कि व्यापारी कुछ बोल रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है। स्वामी जी यहाँ पे कुछ कह रहे थे, इनसे हम दोबारा बात करना चाहेंगे। भाई साहब क्या करें, कुछ तो यहाँ राजनीति तत्व वैसे घुस रहे हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस व्यापार को तहस नहस करना चाहते हैं। व्यापारी का दर्द कोई समझ ही नहीं रहा है। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। आप खुद देखिएगा, 2.5 घंटे हो चुके हैं, भूखे प्यासे दुकानदार सवेरे के अपने निकले हुए हैं। अब प्रशासन कोई पहुंचा है, उस पर भी कोई हमें नहीं लग रहा कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत जितनी भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा करी जाए, घटना बिल्कुल ही ऐसी है। और हम तो, हमारा तो प्रशासन से है ना बिल्कुल विश्वास उठ गया है। विधायक का तो कहना ही क्या है, विधायक तो शर्मसार हो चुका है। वो तो जनता में दोबारा आएगा तो मेरे हिसाब से जनता उसका बहुत बड़ी अच्छे तरीके से स्वागत करेगी। उसको अच्छे तरीके से हम चाहेंगे, जब आएंगे तो उनको क्वेश्चन इस प्रकार के पूछेंगे, किस लिए जनता ने उनको बनाया था, किस लिए चुना था। कि व्यापारी का दर्द, शाम की गोली चली हुई है व्यापार के अंदर, पहले भी 1 हफ्ते पहले यही कांड होया है। क्या वो आए हैं, क्या उन्होंने जायजा लिया है, क्या उनको पता नहीं है इस चीज़ों का? कुछ नहीं पता। व्यापारी नहीं सकते, वो दुख दर्द तो पब्लिक के वो नुमाइंदे चुने हुए हैं, उनके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वहीं बैठे बैठे ऑर्डर करें। क्या समाज के साथ, परिवार के साथ दुख दर्द नहीं है उनका? कितने मेंबर हैं घर में, कितने लोगों की वोट है, कैसे कैसे लेनी है, वो सब पता होता है। ये इन दुख दर्दों का नहीं पता। इलेक्शन होता था, पूरा परिवार वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। 6 बजे के बाद एक मेंबर आदमी बाहर नहीं निकल सकता है। क्या माहौल है, क्या कंडीशन है, उसका क्या हालत है, आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आना चाहिए। तो कोई बड़ा अधिकारी और इस पब्लिक के पास क्या रास्ता है रोष व्यक्त करने का? क्या रास्ता है जी? इसके अलावा कोई रास्ता है? जी बिल्कुल, पब्लिक शांतिपूर्वक अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। क्या समस्या का हल निकलता है, ये सुनने के बाद पब्लिक फिर शांत हो जाएगी। 1 हफ्ते पहले के नाम भी दे चुके हैं उनके, प्रशासन उनको गिरफ्तार ही नहीं कर रहा है। कमाल की बात, कैसे विश्वास करे इस प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे कैसे विश्वास करे? आखिर क्वेश्चन तो सबसे बड़ा ये है, हफ्ते पहले जो कांड हुआ है, तलवारें चली है, चाकुए चले हैं, पता भी लग गया है, फिर भी उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बताओ इसमें किस पे सवाल उठेगा? व्यापारी लोग, आम जनता कैसे, किस पे विश्वास करेगी प्रशासन को छोड़ के? तो ये तो बहुत ही गलत काम हो रहा है। हम तो इसको मतलब ये समझो कि दुकानदार को अगर या तो अपनी दुकानदारी बंद करके अपने गांव में चले जाओ, और क्या अभी, और नहीं तो शहर में तो एक धर्म नहीं रहा है। गरोंडे में तो खास कर रहने का धर्म नहीं रहा। गरोंडे में तो कत्ल, चाकू, ये तो आम वारदात होगी। इलेक्शन के टाइम सारे 500 सपोर्टर होते हैं इनके वोट मांगने के लिए। अब कहाँ सपोर्टर वो 50 साल तक का बच्चा लिखट जाए वोट देने के लिए, भाई साहब वोट दो, और अब क्राइम हो जाए इसके लिए कोई नहीं बोलता। आज तक हॉस्पिटल में उस मेंबर जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, कितने मेंबर गए हैं उनके सपोर्ट करने के लिए, पूछने के लिए? फोन करके छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, उसने क्या कसूर किया था? करके खा रहा था अपनी दुकान में, और दुकान में बैठा हुआ भी सुरक्षित नहीं है। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, एक अलग बात है। रोड पे घर में बैठा हुआ आदमी सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित है बताइए आप? तो ये जिम्मेदारी किसकी? प्रशासन की। शासन को कोई आगे से ऑर्डर मिलेगा, कोई यहाँ सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, राइडर बैठते जाएंगे, तो हर शातिर जो उनसे अपराधी हैं उनको ये पता लगेगा कि किसी चौक में सुरक्षा है, तो उनके हौसले थोड़े गिरेंगे। अब हर चौक से कोई निकल जाते हैं वो कहीं भी, 5 मिनट के अंदर वो कहाँ चले गए? गोली लगने के 10 मिनट बाद पुलिस आ गई, कहाँ गए वो? कहाँ निकल गए? आसमान खा गया या ज़मीन खा गई उनको?
सिर्फ उनको पहले अपने रास्ते बनाए होते हैं। अगर कहीं चौक के अंदर राइडर खड़े हैं, पुलिस सुरक्षा है, तो अगले को भी भय होता है कि मैं निकलूंगा कहाँ से। बस यही कुछ मांग रहे हैं, सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो कोई सुराग अभी तक पुलिस को नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं, 1% भी कार्रवाई नहीं करी, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं है। मतलब पुलिस आती है, आश्वासन देके चली जाती है, घटनाएं लगातार हो रही है, घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। व्यापारी इसलिए रोष में है कि घटनाएं लगातार होती जा रही है, तलवार से गोली पे बात आ गई है। अगर सरकार नहीं कर सकती, सरकार सभी को लाइसेंस अप्लाई कराए, जो दुकानदार है वो अपनी सुरक्षा खुद करे, ऐसा कोई ना कोई कानून बनाए, भाई सबको हथियार अलाउड कराए, सबके वहाँ पे जो हो सके जैसा भी हो सके वो प्रोवाइड करे, अपनी रक्षा खुद करे। सरकार लाइसेंस सबसे पहले भरते हैं, आम पब्लिक के लिए डंडा रखने की भी अनुमति नहीं है। अगर डंडा मिल भी जाता है तो चलान कट जाता है। मास्क के लिए उनके पास टाइम है। भाई साहब आपने मास्क नहीं लगा रखा, चलान कटवाओ। मास्क के लिए टाइम है, इतनी एनर्जी यही वेस्ट करते हैं, इतनी एनर्जी अगर सुरक्षा में लगाई जाए तो कहीं हर आदमी के अंदर एक आत्मबल जगता है कि मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस मेरे साथ है। कानून भी आम आदमी के लिए, गोली मारने वालों के लिए कोई कानून। अरे आप हर बात को समझ रहे हैं। बनते हैं, आम आदमी के लिए लाइसेंस नहीं है, उनको लिए डंडा रखने की भी अनुमति नहीं है। हम ये अपील करते हैं भी जो घरोंडे के प्रधान बनाए गए उनको भी खारिज करा जाए। जब उनके द्वारा कोई कार्रवाई होती ही नहीं, जब वही पुलिस का साथ देते हैं, आम दुकानदारों को साथ देता नहीं, तो हमें जरूरत क्या उसके, उस व्यापार मंडल की जरूरत क्या हमें, जब व्यापार मंडल ही नहीं हमारे साथ दे सकता। हम ये देख रहे हैं सभी अपनी राजनीति से मतलब रखते हैं, वो कोई बीजेपी का साथ दे रहा है, कोई कांग्रेस का साथ दे रहा है, उस चीज़ का कोई किसी तरीके का कोई महत्व नहीं बनता। हम ये चाहते हैं अगर व्यापार हमारे साथ है तो व्यापार मंडल है कहाँ, जब व्यापार मंडल साथ ही नहीं दे रहा है, पुलिस वाले से किस तरीके की बात कर रहे हैं बताओ। हमारी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। हम अपना रोज कोई दुकानदार किसी तरीके का अपना काम नहीं छोड़ेगा, एक ही दिन दुकानदार बंद कर सकता है, रोज नहीं कर सकता। तो हम यही अपील करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पुलिस से भाई जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और हमें भी किसी तरीके का महत्व मिले, भाई ये लगे भी हाँ हम भी घरोंडे में दुकान खोल सकते हैं अच्छी तरह। बस हम सरकार से यही अपील चाहते हैं अपनी किसी तरीके से। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि व्यापार मंडल में भी कांग्रेस बीजेपी कोई बड़ा प्रशासन अधिकारी कांग्रेस बीजेपी पर नहीं आया। ये सब सुबह 8 बजे से और 11 बज चुके हैं, 3 घंटे तक करनाल पानीपत घरोंडा में कोई भी बड़ा प्रशासन अधिकारी नहीं आया है। डीएसपी भी मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ नहीं हमें दिखे हैं। नहीं अभी जैसे लोग सड़कों पे हैं तो डीएसपी कल रात की बात को छोड़ दो, बात अब की है। सिर्फ सफाई तारते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक झूठी आश्वासन देकर बस पब्लिक को बकाने वाली बात और कुछ नहीं है। तो जो बड़े अधिकारी हैं, जो सब डिवीजन है हमारा, सब डिस्ट्रिक्ट है ये, यहाँ डीएसपी बड़े अधिकारी है, वो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा प्रशासन से, इन अधिकारियों को क्यों बिठाया गया है जब ये लोगों को सुरक्षा ही नहीं दे सकते। व्यापार मंडल है नहीं, है व्यापार मंडल तो है नहीं, बिल्कुल व्यापारियों ने कोई बात नहीं करी, चलान काटेंगे टाइम सब आ जाते अपना। चलो हम ज्यादा नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये है कि सुख शांति से सब निपट जाए, बढ़िया रहे, बस दुकानदारों की भी सहायता हो, सब कुछ हो। मैं मीडिया के से कहना चाहता हूँ, ये व्यापार मंडल घरोंडे को बर्खास्त कर दो। कोई हमें व्यापार मंडल नहीं चाहिए, जब हमारी जरूरत में काम मानते, हम जरूरत पर काम पर नहीं रहे ही नहीं है, तो हमें जरूरत क्या है इस व्यापार मंडल की? हमें कोई जरूरत नहीं है व्यापार मंडल की। हाँ तो उसमें वोटिंग होती है क्या? कुछ नहीं, 4 आदमी इकट्ठे हुए, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई कोषाध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई प्रधान बन गया, 5 आदमी इकट्ठे हुए अपना बन गए व्यापार मंडल के। ये तो आपका अंतरिम मामला है आपस का। प्रशासन के बारे में आज बात करें तो अच्छा रहेगा। 15 दिन पहले भी एक बार वारदात होगी जी। प्रशासन तो पूरी तरह से सोया हुआ है, प्रशासन तो जागा हुआ है नहीं। आज से 15 दिन पहले भी एक वारदात हुई थी, चक्कू लगा, बंदूक मारी गई, वो तो बचाव उसने अपनी समझदारी से करा। दुकानदार ने की कुर्सी उठाई, उसके पर तलवार से उन्होंने हमला करा, फिर भी दुकानदार काबू कर गया, चोर भागने में सक्षम हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करी है, पुलिस बोली भाई हमने पकड़ा है, चलो ठीक है पकड़ा भी होगा। हम तो 4 दिन पहले भी गए थे, हाँ भाई कार्रवाई हो रही है, कर रहे हैं, अभी तक तो उसके ऊपर कोई सोल्यूशन ठोस मिला नहीं। बस सांत्वना दे दी जाती है, हाँ भाई कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करके अपना छुट्टी, बस कुछ नहीं कार्रवाई होती। तो भारी रोष लोगों में प्रशासन के खिलाफ। एक और दुकानदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं, क्या आपको प्रशासन ने आश्वासन दिया? प्रशासन कुछ भी आश्वासन दे रहा है, वो तो बस झूठी वो कार्रवाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, किसी ऐसा ही दिखा रहे हैं बस हमने सब कुछ कर दिया, मगर होता कुछ भी नहीं है।
मन को समझाने वाली बात है, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। पहले भी इन्होंने आश्वासन दिया था, अब भी आश्वासन देके चुप करवा रहे हैं हमारे को बस। तो कुछ भी कार्रवाई सिस्टम कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं लगा रखा है इन्होंने किसी करने के लिए, सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है। आंख बंद करके बैठा हुआ प्रशासन हमारा। इसमें जुड़ गया है, व्यापारी ट्रैक्टर के ऊपर खड़े हुए हैं। व्यापारी क्या कहना चाहिए? इनके पास ओवरलोड ट्रालियों की परमिशन है भाई, प्रशासन आग मूंदे बैठे हैं। एक जमींदार एक ट्रैक्टर दो तसले रेत के निकाल के ला सकता है। प्रशासन के पास देखो भाई खुला परमिशन है इनके पास भाई, जब किसको पता कि रोड जाम है, फिर भी इनका साहस देखो, ये सीधे ओवरलोड ट्रालियां यहाँ से 2 नंबर में इसके निकाल से। इसके पास कोई पर्ची परमिशन नहीं होगी, शायद किसी के पास हो तो देख सकता है। तो ये देखिए, एक ट्राली वाले को, ओवरलोड वाले को यहाँ पकड़ा है, और ये यहाँ जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? परमिशन आप धमका क्यों रहे हैं उसको? वो धमका रहे मन नहीं, आप उसको धमका रहे थे, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं करना ये व्यापारी पहले ही रात यहाँ गोली चली है, परेशान है, आप जब आपको दिख रहा है यहाँ पे इकट्ठा है, आप उल्टा उसी को धमका रहे हैं। आप नाम नगे बेराम कुछ मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी तो ठीक है, लेकिन वो कुछ अगर कह रहा है जी। तो यहाँ एक नया मामला ओवरलोड का आप देख पा रहे हैं कि वही व्यापारियों का कहना है कि आम लोगों को यहाँ पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन जो असली मामले हैं उन पे ध्यान, ये देखिए पुलिस अभी आई है यहाँ पे। आप शायद इस ट्रैक्टर चालक पर ये देखिए, इनको यहाँ से पुलिस ने ये ओवरलोड ट्राली का एक मामला, इनको थाने में पुलिस वाले ले जाते हुए, ओवरलोड का ये मामला है, इस पे शायद आज कार्रवाई होगी। जी चलो अधिकारी यहाँ पे जोर से पकड़े जाए, उनकी फोटो क्यों दिखा ना देखें लोग, वो तो मजाक हो गया। चलो मैं कह रहा हूँ, जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो गरोंडा में कैमरे की सुविधा क्यों नहीं है? ये मेन पॉइंट इन्होंने, एक दुकानदार भाई ने ये मेन पॉइंट रखा है कि सीसीटीवी की सुविधा पूरे शहर में प्रशासन करे, और भी व्यापारी जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनकी फोटो लाइव डालनी चाहिए भाई, ये अपराधी पकड़े हैं, ताकि दुकानदार सतर्क हो जाए भाई ये बंदा गलत है। हर नागरिक को पता लगे कि किस बंदे ने वारदात की है। जी, योगी सरकार की तरफ पे पोस्टर सबके लगने चाहिए, सब क्रिमिनल के पोस्टर लगने चाहिए, ये क्रिमिनल है। 24 घंटे बंदे रहना चाहिए चौक पर, ताकि सब नदी कभी यो ऐसा बंदा दुनिया से सावधान रहे। जी अभी एसएचओ साहब ने क्या 398 लगाई है, जबकि उसने गोली मारी है उसको, और उसको 307 का और 302 लगनी चाहिए, बिल्कुल तो लगनी चाहिए। 307 का केस लगनी चाहिए थी, 307 तो लगनी चाहिए, पकड़ा जाए तो। जब एक दुकानदार गोली मारनी चाहिए इनको, चलान करता है, सीधी गोली, आगे से कार्रवाई दूसरे भी नहीं जो न कर सके, इसको सीधी गोली मारनी चाहिए इन लोगों को। गोली मारनी चाहिए, जो इनको जैसे इन्हें गोली मारे ऐसे पता लगेगा। गाड़ी नहीं तो लोगों में काफ़ी रोष और असंतुष्टि लोगों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो एक लोगों के अंदर असंतोष, असुरक्षा की भावना लगातार देखने को मिल रही है। प्रशासन के खिलाफ पूरा रोष लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के रेलवे रोड चौक से। व्यापारी आश्वासन को क्या करेगी पुलिस वाली? आगे आश्वासन दे देते हैं, बस तो सारे देने लग रहे हैं आश्वासन का। आगे बात कर दी भाई, सड़कें भी ही हैं और रास्ते भी हैं, आदमी भी हैं। अब आप कल को अपना रोड जाम कर लो, क्या करेंगे? कल हम आएंगे, अपना 2 लाख खा के घर चले जाएंगे। तो आप संतुष्ट हैं पुलिस के आश्वासन? हम कुछ संतुष्ट नहीं है ना कुछ है, या तो पुलिस प्रशासन अपने हाथ खड़े कर दे कि भाई हमारे बस का कुछ नहीं है। भाई व्यापारी अपनी रक्षा अपने आप करे, व्यापारी अपनी रक्षा अपने आप करे, बस। तो क्या मांग करना चाहेंगे? बस हम ये मांग करना चाहते हैं, जो भी कोई भी चोर डकैत कुछ भी हमारी दुकान पे आए, भाई अपने आप ही अपना निपटारा कर ले, उनको पकड़े, उनको पीटे, उन पर जुर्माना लगाए, कुछ करे, भाई हमारे पास नहीं आया बस। तो आपको क्या सुविधा उसके लिए चाहिए सरकार? हमको कुछ सुविधा नहीं चाहिए इनको सरकार
से। वाला तो बेचारा वो देखियो रेते वाले ने पकड़ के अंदर ले गए, अपना अल्लाह छुट्टी उस पता अपना बेचारा वो गरीब आदमी के बना कैसा कैसा तो ले आओगा भर के है। वो ओवरलोड का मामला था, आप इसको दिल पे ना ले। अरे दिल पे के यार, तो और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोरी थोड़ी ले अपना ही गिरते नहीं आया। गरीब आदमी बेचारा तो कहने का मतलब यही है कि आम आदमी पे कार्रवाई है पुलिस कर देती है, उसको सबसे पहले पकड़ लेते हैं। मोटे मोटे पेट कटे, उसका तो नहीं पता, उसका तो इतनी जल्दी कार्रवाई हुई, वही हो बता दे। अरे इसकी 1 सेकंड में कार्रवाई होगी, बोला पकड़ा आयु इन्हें चक लो। मास्क, ये जो मास्क है उस पे भी कार्रवाई होती है, आप मत लगाओ, कोई बात नहीं है। वहाँ पे जो टोल पे लोग बैठे हुए हैं उनके ये कोई चेक करने नहीं जाता। आम आदमी को ये कहीं ना कहीं परेशान करने की, इनको कुछ सुनने में दिक्कत है। एक और व्यापारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब इनमें ऐसा आदमी में कोई कार्रवाई नहीं होती, आम आदमी में कार्रवाई होगी। ऐसा में कोई कार्रवाई नहीं होती जी। तो पुलिस की ढील कहीं ना कहीं, इसको व्यापारी बता रहे हैं कि पुलिस की ढील इसमें दिखाई दे रही है। कुकर तो अपना चेपा देगा, नहीं होती तो दोबारा बैठ जाना, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ नहीं खड़े। घर में बैठिए, तुम्हारी ये बैठ सब है, छुट्टी होती है भाई साहब, यहाँ पे सब कुछ होगा भाई जी, सोल्यूशन सबका सोल्यूशन, लड़के बाहर नहीं निकल सकते, सबका सोल्यूशन होगा बाबू जी, सबका सोल्यूशन। आप बोल लो ना, आप इकट्ठे आज ही तो आए हो, आज से पहले इकट्ठे हुए हो, तो इकट्ठे करके हो गए ना, इकट्ठे सब कुछ मिलेगा। उनको भी टाइम दो, 24 घंटे 48 घंटे उनको भी चाहिए, समझे ना बात। उनका टाइम भी जरूरी है भाई, उनको टाइम भी देना जरूरी है। आप एकदम क्या सोल्यूशन निकाल लोगे बताओ। आश्वासन दोबारा से इनको व्यापारियों को दिया गया है, लेकिन व्यापारी जहां संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो पुलिस है हर बार आश्वासन ही क्यों देती है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये मांग है लोगों की। और वारदात है घरौंडा में लगातार बढ़ती जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कि अभी 10-12 दिन पहले सुभाष गर्ग की दुकान पे तलवारें चली थी, अब वो तलवार से गोली पे बात आ गई है। कुछ और व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या कहेंगे। घरौंडा में कोई भी आज के टाइम सुरक्षा नहीं रही। तो अभी 3-4 दिन पहले तलवारें चली, उसमें कोई केस में आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कह रहे हैं 2 गिरफ्तार हुए, वो बता नहीं रहे कौन है वो कौन नहीं। उसके बाद कल रात गोलियां चली, उसके बारे में भी प्रशासन कहाँ है, कहाँ सोया हुआ है प्रशासन। रोड जाम ही कर, तो किसी भी आदमी को कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया करवा दे, अपनी सुरक्षा ये कह दे भाई हाँ तुम अपनी सुरक्षा अपने आप करो, पर हम अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेंगे। तो अभी एसएचओ साहब आए थे, क्या बातचीत आपकी हुई, क्या वो? देखिए पुलिस का तो ये आश्वासन देना है, पुलिस तो आश्वासन देगी भाई हाँ ये कर लेंगे। आज तक हुआ, पहले केसों में आज तक हुआ, कौन गिरफ्तार हुआ पहले केसों में? आज तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कहाँ है वो? कुछ तो पुलिस, कुछ तो भाई उस केस में हमने ये करके दिया, आज तक इस पे केस में भी ऐसे ही होगा। आसमान दे के चले गए, तो पब्लिक अपनी जगह, पुलिस अपनी जगह जी। तो क्या मांग प्रशासन से आप करने आए? प्रशासन से यही मांग है भाई 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधियों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम तो यही कहेंगे प्रशासन से जी। धन्यवाद। एक और यहाँ जानकारी देते हुए व्यापार मंडल के सदस्य, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी नील राणा जी ये बोल के गए हैं सिर्फ केवल और 12 घंटे या 24 घंटे इनको देंगे। अगर अच्छी कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर सारी जनता के साथ थाने का घेराव भी करेंगे। घरौंडा में इतनी वारदात क्यों होती है? देखिए घरौंडा की बात नहीं है। घरौंडा में तो आज तक हमें भी कई साल हो गए, मेरे पिताजी भी यहाँ से नुमाइंदगी कर चुके हैं, मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। ये केवल यहाँ की विफलता है, यहाँ से चुने हुए नुमाइंदों की विफलता है, इस बीजेपी सरकार की विफलता है। इनके राज में इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई, ये केवल घरौंडा नहीं है। आप करनाल का देख लीजिए, आप तो रोज़ पत्रकारिता करते हो, असंध में चले जाइए, पानीपत में चले, पूरे प्रदेश में
इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है, कानून व्यवस्था की कोई सारी वारदातें हो रही हैं, तो उससे भी सबक लेकर कैमरे क्यों नहीं लगते? हमने करनाल में देखा कि लाखों करोड़ों रुपए के कैमरे लगे, उससे वारदातों में कुछ अंकुश लगा। अब यही मैं कह रहा हूँ ना कि कैमरे, पेपर वर्क, वादे वो सब करते हैं कि जी हमने ऑर्डर कर दिया है, कैमरे लगे हैं, कहीं भी कैमरे नहीं है। अगर कहीं 2-4 लगे भी हैं वो कैमरे भी दुरुस्त नहीं है। तो ये तो देखना चाहिए ना, यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए, मार्केट कमेटी वालों को देखना चाहिए, यहाँ के SHO साहब को देखना चाहिए, SDM साहब बैठते हैं, लेकिन केवल वादा करके चले जाना। इसीलिए आज ये जनता बहुत दुखी है और मैं इनके दुख में इनके साथ शरीक हूँ और ये पूर्ण मांग करता हूँ कि ऐसी वारदात को रोकने के लिए इनको पेट्रोलिंग भी करनी चाहिए। अभी उन्होंने एक जवाब दिया था कि वारदात दुकानदार 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दुकान नहीं बनते। मैं उससे मानता नहीं हूँ। 8 बजे जितनी वारदात हुई है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे। आप एक नियमित टाइम रख दीजिए, सबको बोल दीजिए भाई 8, 8:30 के बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन दिन दिहाड़े ये तो कत्लेआम हो रहा है। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी बच्चे की कि अब बदमाशों के डर से नहीं है, फरोती मांगते हैं और हर चीज़ प्रशासन को पता है। तो काफी ज्यादा गुस्से में आप देख सकते हैं जी। तो जैसे कि पुलिस के हाथ कल से अभी तक खाली है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? CCTV फुटेज भी उसका मिल, मैं अभी वही बोल के हटा हूँ कि जब से CCTV फुटेज इनके पास आ गई थी और रात 9 बजे मैं यही मौके में था, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसमें क्या ऐसी ढील क्या है? जब नंबर आ गया, मोटरसाइकिल तक नहीं आपको पता लगी, उसका सारा बायोडाटा आ गया, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल यही कह देना कि जी आपने सड़क रोक दी, आपने, कहाँ जाएगी ये जनता? कहाँ जाएंगे ये लोग? इतना एक दहशत का माहौल मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में गरोंडा के अंदर इतनी दहशत का माहौल नहीं देखा। बड़ा दुख होता है कि चुने हुए नुमाइंदे, क्या उनको तकलीफ नहीं है? क्या केवल हम इनसे वोट ही मांगने आते हैं? वोट लिए और अपने घर में हो जाए। इनके दुख तकलीफ का साथी कौन है? उनका कोई नुमाइंदा या बीजेपी का कोई वर्कर आप लोगों के पास आया? कोई नहीं आया जी। क्या MLA साहब इतने मसरूफ हो गए कि उनके पास, उनके हलके में शरेआम ये दूसरी वारदात है? इससे पहले भी हुई है, 4-5 महीने पहले कोई चक्कू मार जाता है, कोई थैला खींच के ले जाता है। आज तक उन्होंने क्या किया? मैं कई बार टीवी में देखता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, उसमें देखता हूँ सिर्फ एक मास्क आके का चलान करके। तो यही कल भी रात भी मैं जब मौके पे था तो वो यही कह रहे थे, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे मेरे घर में किसी को गोली लगी, मुझे होश होगी कि मास्क लगाऊंगा? आप मास्क का चलान कर रहे हो, आप गाड़ियों का चलान कर रहे हो, आप इन गुड्डों का चलान क्यों नहीं कर रहे? अभी भी प्रशासन सख्ती से क्या काम किया? कोई 9 बजे बताओ। ये एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अभी भी प्रशासन कह रहा है कि ये दुकानदारों की भी गलती है। दुकानदारों की क्या गलती है? हर तरफ से व्यापारी मर रहा है जी, कहीं हर वर्ग परेशान है। व्यापारी ये कहते हैं ना, व्यापारियों की मेरे को पैसे दो और मैं अगले को थैला पकड़ा, बस ये है, और मेरे को मारो, यही हाल हो, बस ये चक्कर है और कुछ नहीं है व्यापारी। तो इसलिए मेरी प्रशासन से भी, SP साहब से भी, DC साहब से भी ये एक रिक्वेस्ट भी है कि जल्द से जल्द विदिन 24 आवर्स जिसने भी ये क्राइम किया है उसको सलाखों के पीछे, चाहे वो कोई भी है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, गोली मारे, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनर्था हम फिर सड़कों पे आएंगे और थाने का भी घेराव करेंगे अगर इसमें कोताही हुई। पुलिस भी 2-2.5 घंटे बाद आई है और कोई जनप्रतिनिधि, कोई MC, कोई MLA, अब आए हैं बाबूजी, अब MC साहब आए हैं। नमस्कार, संधू साहब आए हैं। तो यहाँ लोगों में रोष है संधू साहब, तो कोई MC, कोई MLA, कोई जनप्रतिनिधि 2-2.5 घंटे से 3 घंटे के करीब हमें भी हो गए इनके साथ, कोई इनकी सुनने नहीं आया। पुलिस भी काफ़ी लेट यहाँ पहुँची है, क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस तो कल शाम को, रात को मौके पे ही पहुंच गई थी। मैं भी हॉस्पिटल में गया था। जैसे उनको गोली लगी 5 मिनट के अंदर हम सिविल हॉस्पिटल गरोंडा में पहुंच गए थे और प्रशासन उस पर कार्य कर रहा है। मेरा निवेदन है SP साहब से, यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं, कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करवाएं, जिससे कि गरोंडा की जनता शांत हो सके और जितने गरोंडा के चौक चौराहे और बाज़ार हैं उन पे कैमरे लगाने का कार्य करा जाए। तो गरोंडा में
ये लगातार वारदातें हो रही हैं। अभी 10-15 दिन पहले सुभाष गुप्ता जी के यहाँ हुआ, तो गरोंडा में ये इतना क्यों बढ़ रहा है? गरोंडा में 6-7 वारदात हो चुकी है। ये बड़ा गंभीर विषय है, सोचने का विषय है कि यहाँ भय का माहौल फैला हुआ है पूरे शहर के अंदर। दहशत है लोगों में, वो बैंक में जाने से पैसे लेने जाते हैं उसमें भी दहशत है, और जो जमा करवाने जाते हैं उस टाइम भी दहशत का माहौल है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द इस पर अंकुश लगाया जाए और कानूनी कार्रवाई सख्त उनके पे की जाए, तो जिससे कि हमारे गरोंडे की आम जनता है उसको पुलिस पर विश्वास हो, प्रशासन पर विश्वास हो कि बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार की भी ढील इसमें नज़र आती है, उसके बारे में आप बताइए। ये सीएम CTS सीएम का ज़िला है, जहाँ से करनाल से सीएम विधायक हैं। सीएम के विधायक होने के कारण और हम मुख्यमंत्री प्रदेश का होने के कारण इतनी गुंडागर्दी जो करनाल गरोंडा के अंदर है हमने कभी पहले नहीं देखी। कहीं ना कहीं ये ढील है और इसको दुरुस्त करना चाहिए और ऐसे माहौल से लोगों को बचाना चाहिए। पुलिस आम आदमी को परेशान कर रही है। जो पुलिस को अपने कार्य करने चाहिए, गुंडागर्दी रोकनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं रोक रहे। आम आदमी का जो सिंपल आदमी है उसको रोक रोक के चालान काटते हैं। पूरा का पूरा भय का माहौल है यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए। लोगों को शांति चाहिए, पुलिस कप्तान को चाहिए इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। तो वही व्यापारियों का भी यही कहना था कि मास्क के चालान काटने। जिस बच्चे को गोली लगी है विनोद को, उसने सब कुछ सरेंडर कर दिया, जो कुछ है मेरे से ले जाओ। उन्होंने बदमाशों ने फिर भी गोली लगाई है, उसको गोली चलाई है। उस बच्चे को क्या बनती है क्या नहीं बनती वो तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। पूरे शहर में भय का माहौल है और प्रशासन को चाहिए व्यवस्था को बनवा के रखे, ना कि बिगाड़ के रखे। जी, तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री रघुवीर संधू जी। अभी हमने बात की एक और कांग्रेस के नेता श्री अनिल राणा जी, जिन्होंने विधायक का चुनाव भी पिछली बार लड़ा था। तो व्यापारियों ने आज यहाँ अपना रोष प्रदर्शन किया। सुबह से करीब 2-3 घंटे से मजबूरी में मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा कोई रास्ता व्यापारियों के पास अब नहीं बचा था। सड़क पर व्यापारी को आना पड़ा मजबूरी में, लेकिन प्रशासन अब इस पे क्या कार्रवाई करेगा या क्या आगे की प्रशासन की भूमिका रहेगी, क्या इस केस में आगे होगा, इसके लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी। कैमरे पे आज लंबा होने के कारण मेरे साथ 2 सहयोगी थे, पहले प्रियंका और फिर वीरेंद्र। अब दोबारा प्रियंका के साथ मैं रवि गोस्वामी गरोंडा से। धन्यवाद। तेजवीर जी हमारे